Hello everyone, welcome to your spoken English class and this is your class 1. Are you excited? Oh really? तो चलिए सीधे क्लास में चलते हैं। क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है तो फर्स्ट डे एज यूजुअल आप और हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले ही दिन सेल्फ इंट्रोडक्शन, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने कोर्स लॉन्च वीडियो में कहा था कि हम डे 1 से ही आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे और हमारा इंटेंशन भी तो आपको इंग्लिश का एक अच्छा ड्राइवर बनाना है। तो आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपको पता है सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्या होता है? खुद को इंट्रोड्यूस करना। एक बात और, ये क्वेश्चन हमारे सामने बार बार आता है, कभी किसी पार्टी में, कभी न्यू क्लास में, कभी ऑफिस में, तो कभी जॉब इंटरव्यू में। तो क्यों ना इस सबसे मुश्किल और बार बार पूछे जाने वाले सवाल को फर्स्ट डे ही सॉल्व कर लें। ऑल राइट, तो आपको बता दें कि आज की ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको अलग अलग सिचुएशंस में बहुत ही इम्प्रेसिव वे में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सिखाएंगे, और वो भी इतने सिंपल और ईजी तरीके से कि अगर आपको बेसिक ग्रामर नहीं भी आती है तो भी आप खुद को बिल्कुल एक प्रो की तरह इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। ओके, नाउ टेक आउट योर पेन एंड नोटबुक एंड लुक एट द बोर्ड। तो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन का सवाल आपसे कई बार अलग अलग तरह से पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जब भी आपसे पूछा जाता है टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप घबरा जाते हैं और आप अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पाते, जबकि आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं समझ पाते कि आपको कैसे शुरू करना है, अपने बारे में क्या क्या बताना है और कैसे अपनी बात को ख़त्म करना है। तो चलिए हम आपकी इस मुश्किल को आसान कर देते हैं। जैसे बॉडी ग्रोथ के लिए आप प्रोटीन लेते हैं, वैसे ही आपकी लैंग्वेज ग्रोथ के लिए हम लाए हैं प्रो10। कंफ्यूज्ड? लेट मी एक्सप्लेन। ये प्रो10 कुछ और नहीं, सिंपल 10 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप बिल्कुल एक प्रो की तरह अपना इंट्रो देंगे। तो ये हैं वो 10 स्टेप्स और आपको इन स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सेल्फ इंट्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। बट ये 10 स्टेप्स दोनों ही सिचुएशंस में हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक बात का ध्यान रखें, आप सब कुछ अपने बारे में बता रहे हैं तो आप खुद को तो आई ही कहेंगे। अब फर्स्ट स्टेप है ग्रीटिंग्स। तो ध्यान रहे कि ये आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बट आपको हाय, हेलो, हे नहीं कहना है। अब सेकेंड स्टेप से पहले आप ये लाइंस कहना ना भूलें। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप इस लाइन को चाहें तो याद कर लें। वैसे मैं कभी रटने को नहीं कहती, बट ये लाइन आप एज इट इज़ रट भी सकते हैं। ऑल राइट, तो सेकेंड स्टेप में आपको अपना नाम बताना है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं आई एम और फिर अपना नाम, या फिर माई नेम इज़ एंड देन अपना नाम। माई सेल्फ कभी ना कहें, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। याद रहे कि आपको अपना पूरा नाम बताना है, जैसे माई नेम इज़ जैक डिसूज़ा। अब थर्ड स्टेप में आपको अपनी एज बतानी है। तो आप कह सकते हैं आई एम और जो भी आपकी एज हो, जैसे आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, और भी इम्प्रेसिव वे में आप कह सकते हैं आई एम 25। अब अगर आप अपनी एग्जैक्ट एज नहीं बताना चाहते तो आप 20 से 25 साल की एज के लिए कह सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s, या फिर 25 से 30 साल की एज के लिए आप कह सकते हैं आई एम इन माई लेट 20s। और इसी तरीके से आप 30 या 40 से किसी भी एज को बता सकते हैं, जैसे आई एम इन माई अर्ली 30s और आई एम इन माई लेट 30s। वेल, अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आपसे ये सवाल पूछ ही लिया जाता है तो फिर इसका जवाब आप इसी तरह से दे सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप है प्लेस। आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको उसके बारे में बताना है, जिसे आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू, या फिर आई एम फ्रॉम, या फिर आई हेल फ्रॉम। तो अगर आप मुंबई से हैं तो आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू मुंबई, या फिर आई एम फ्रॉम मुंबई और आई हेल फ्रॉम मुंबई।
अब अगर आप किसी दूसरी जगह के रहने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली के रहने वाले हैं और मुंबई में रह रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली बट करेंटली लिविंग इन मुंबई। फिफ्थ स्टेप में आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बताना है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे आई एम इन क्लास, और जो भी आपका क्लास हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम इन क्लास 9 या फिर आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। अब अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप कहेंगे आई एम अ ग्रेजुएट और आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट और बीटेक और एन एमटेक। अब अगर आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम, जो भी आपका कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी हो उसका नाम यहाँ पर मेंशन करें। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप कहेंगे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन और आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आई एम इन बीएससी सेकेंड ईयर और बीए सेकेंड ईयर, या जिस भी क्लास में आप हों उस क्लास को मेंशन करेंगे। इसके बाद 6th स्टेप है एक्सपीरियंस। तो पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप अपना इंट्रोडक्शन अपने क्लास में दे रहे हैं तो इस स्टेप को आप स्किप कर देंगे, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन एक जॉब इंटरव्यू में आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इस कंडीशन में आप कहेंगे आई एम अ फ्रेशर, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस इस तरह से बताएंगे आई हैव, और फिर जितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। वर्किंग विद और वर्किंग इन में आप अपनी कंपनी का नाम देंगे। एज आ के बाद अपना रोल बताएंगे या जॉब पोजीशन बताएंगे। फॉर एग्जांपल आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिल्ली पब्लिक स्कूल एज अ साइंस टीचर। 7th स्टेप में आपको अपनी करंट जॉब बतानी है। तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप कहेंगे राइट नाउ आई एम वर्किंग विद, फिर अपनी कंपनी का नाम, और फिर एज एन और एज आ के बाद अपनी पोजीशन या डेजिग्नेशन आपको बतानी है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम वर्किंग विद रिलायंस डिजिटल एज अ सेल्स मैनेजर। लेकिन अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। 8th स्टेप में आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप कहेंगे आई लिव इन अ न्यूक्लियर और अ जॉइंट फैमिली। अगर आप एक छोटे परिवार में रहते हैं जहां आपके मम्मी पापा और सिर्फ भाई बहन रहते हैं तो आप न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे, और अगर आप एक बड़े परिवार में जहां दादा दादी चाचा चाची भी रहते हैं तो आप जॉइंट फैमिली प्रेफर करेंगे। इसके बाद आप कहेंगे देयर आर, और फिर जितने भी मेंबर्स आपकी फैमिली में हैं वो लिखेंगे इन माई फैमिली। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव, जितने भाई हैं उनके नंबर्स यहाँ पे डाल देंगे, एंड डैश सिस्टर्स, जितनी भी सिस्टर्स हों वो लिख सकते हैं। अगर आपका कोई भाई नहीं है तो आप कहेंगे आई हैव नो ब्रदर, और अगर कोई बहन नहीं है तो आप कहेंगे नो सिस्टर। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 1 ब्रदर एंड नो सिस्टर। इसके बाद 9th स्टेप में आपको अपनी हॉबीज़ बताना है। तो अगर आपको एक हॉबी बतानी है तो आप फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, एक से ज़्यादा हॉबीज़ बताने के लिए आप सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे, और भी इम्प्रेसिव वे में आप थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे जिसमें आप कहेंगे आई लव और आई लाइक या फिर आई इन्जॉय। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ रीडिंग, या फिर माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक, और आई लव रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। लास्ट स्टेप है एंडिंग। तो इस स्टेप में आपको अपनी बात को फिनिश करना है। यहाँ पर आप कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। अब इन सभी पॉइंट्स की हेल्प से आपको अपना इंट्रो खुद तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रो टेंस आपको प्रो बनाते भी हैं या नहीं। तो ये रहा आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन का एक सैम्पल। गुड मॉर्निंग। First of all, thanks for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sophia Rayan. I am in my late 20s. I hail from Delhi and I did my post-graduation from Delhi University.
I have 2 years experience working with Tata Motors as an HR manager. Right now, I am working with Infosys as a relationship manager. I live in a nuclear family, and in my family, apart from my parents, I have 2 brothers and 1 sister. I love reading books, watching movies and listening to music. That's all about me. Thank you. तो देखा आपने, इन 10 स्टेप्स की हेल्प से मैंने एक फ्लॉलेस इंट्रोडक्शन दिया। तो चलिए अब इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देना भी सीख लेते हैं। इनफॉर्मल इंट्रो में क्योंकि आप किसी स्ट्रेंजर या फिर अपने फ्रेंड के फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो बस आपको कुछ स्टेप्स को स्किप कर देना है, यानी हटा देना है, जैसे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड योर करंट जॉब। बाकी स्टेप्स में क्या लिखना है ये तो आपको मालूम ही है, फिर भी कुछ कैजुअल मैनर्स हम आपको बता ही देते हैं। तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स। यहाँ पर आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून की बजाय आप कह सकते हैं हाय, हेलो, हे। अब थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी की बजाय आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू या फिर प्लीज्ड टू मीट यू, और लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एंड देन सेकेंड स्टेप में अपना नाम वैसे ही बताना है जैसे आपको पहले बताया है, और बाकी स्टेप्स भी सेम वे में ही फॉलो करने हैं। तो चलिए इनफॉर्मल इंट्रो का भी एक डेमो कर लेते हैं। हाय, नाइस टू मीट यू। आई एम सोफिया रेयान। आई एम 25। बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई बट करंटली लिविंग इन दिल्ली। I live in a joint family and there are 12 members in my family. My hobbies are traveling and exploring new ideas. That's all about me. Thank you. तो देखा आपने ये 10 स्टेप्स दोनों ही सिचुएशन में कितने हेल्पफुल हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। अब जाने से पहले होमवर्क भी तो ले लीजिए। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन तैयार करना है। अब आप चाहें तो एक 30 सेकेंड का वीडियो बनाकर हमारे इंस्टाग्राम पेज पर सेंड कर दें या फिर टेक्स्ट कर दें। इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बेस्ट इंट्रोडक्शन देने वाले का नाम नेक्स्ट क्लास में शो किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।